आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कि राजनीति में शॉर्टकट का फार्मूला अपनाकर कामयाब होना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की नजर हम पर पड़ जाए और कहीं से हमको राज्यसभा भेज दिया जाए। इसलिए आजकल वो बहुत बेतुकी लगातार बातें करके लाइमलाइट में बराबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इधर दरमियान कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे नेता हैं, मगर उनमें कभी कभी जिन्ना की आत्मा आ जाती है। और आगे उन्होंने कहा कि वो मॉडर्न जिन्ना बनना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे विद्वान वकील हैं, एडवोकेट हैं, मगर कभी कभी उनमें ना जिन्ना की आत्मा आ जाती है, उनमें जिन्ना की रूह घूमती है। मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी मॉडर्न जिन्ना बनना चाहते हैं, आधुनिक जिन्ना बनना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। इस वीडियो की जानिब से मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को याद दिलाना चाहता हूं, हमारे मुल्क का सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान की जानिब भेजा गया तो वहां पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर के साथ वहां की मीडिया का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुंह को बंद कर दिया और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दो टूक पाकिस्तान के नेताओं से कहा कि आपको हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। सच्चाई जो है कड़वी होती है, मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। जी, बोलिए असद साहब, अवैश आप बोले। दूसरी बात यह है कि आपने जिन तंजीम का हवाला दिया, देखिए हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को, आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। आप उसकी हरगिज फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के। हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहां पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए। तीसरी बात यह है कि सर, जिहाद के माने आपके कुछ हैं और मेरे कुछ हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं, क्या ये जिहाद है कि शियाओं पर हमला करना? क्या ये जिहाद है कि मसाजिद को मार देना, लोगों को मार देना? आप बताइए मुझे। हमारा मेरे माने जिहाद, सबसे अहम काम यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करो, वो सबसे बेहतरीन। ये वही आचार्य प्रमोद कृष्णम जी है जो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपने एक बयान में कहा था कि मोदी को हराने के लिए ओवैसी साहब से भी बात करनी चाहिए। अभी 2024 के लिए राज्यों के चुनाव में गठबंधन की तो कोई घोषणा हुई नहीं, ना मैंने सुनी, तो ये तो आपसी तालमेल है। लेकिन वो हम इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, 2024 का चुनाव देश का चुनाव है, 2024 का चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। मैं तो कहता हूं ओवैसी से भी बात करो, ओवैसी को भी अपने साथ लो। इस तरीके के बयान से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी सुर्खियों में रहना चाहते हैं और उस सुर्खियों की वजह से वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की नजर पड़े कि नहीं, ये तो उभरते हुए हिंदुत्व के प्रखर लीडर बन रहे हैं, तो हो सकता है कि इन्हें कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी वो राज्यसभा भेज दे और इसी लालच में वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। मगर इसके पहले का आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का तमाम बयान देखिएगा तो उनका बयान बड़ा ही मुसलमानों के फेवर में रहता था। मगर चंद महीनों से जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी की लुटिया देश में लगातार डूब रही है, तो उनको लगा कि अब कांग्रेस से तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और कांग्रेस पार्टी उनको घास भी नहीं डाल रही है। इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी में उनकी कुछ जगह बन सके। मगर उनकी हालात ऐसी है कि ना उन्हें कांग्रेस घास डाल रही है, ना तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई जगह बन रही है। ऐसे नेता सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ही नहीं, बल्कि अगर आप देखिएगा तो कुमार विश्वास जी इस तरीके का बयान लगातार दे रहे हैं। एक मनोज मुंतशिर, ये तमाम लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके का बयान देंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से हमको राज्यसभा भेज दिया जाए और हो सकता है कि कोई सूबे का इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कामयाब होने के लिए किसी तरीके की पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, किसी तरीके से जनता के अंदर मकबूलियत की जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कामयाब लीडर बनना है
तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जितना ज्यादा से ज्यादा आप जहर बोलते रहिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए वही सबसे बेहतर नेता होगा।